गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पेनी स्टॉक्स में इमोशनलेस ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स प्रॉफिट के चक्कर में पेनी स्टॉक्स में एंट्री तो लेते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं। तो मैं ये थ्री स्ट्रेटेजी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप पेनी स्टॉक्स में अगर ये थ्री स्ट्रेटेजी में से एक भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो मतलब आपको नुकसान नहीं होगा। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी आता है कि जो एंट्री पॉइंट है, मतलब जो सपोर्ट के एरिया है, वो उनमें आप एंट्री कर लो, और जो टारगेट प्राइस है, फर्स्ट टारगेट है, उनमें आप सेल कर दो। तो मान लेते हैं आपके पास 100 शेयर्स है 100 रुपीज़ के। तो फर्स्ट टारगेट है 120 रुपीज़। तो आप 100 शेयर से 120 रुपीज़ के टारगेट रीच होने पे सेल कर दो। और सेकेंड टारगेट के लिए वेट मत करो, क्योंकि सेकेंड टारगेट रीच हो भी सकता है, नहीं अचीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर आपको हो गया टोटल 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपीज़ आपका हो गया, तो मतलब टोटल 20% नेट गेन है। और ये एक स्ट्रिक्ट हैबिट बना लो कि 120 रुपीज़ टारगेट है तो 120 रुपीज़ में ही सेल करना है। हाँ चलो देख लेते हैं, 121 तक भी जा सकता है, 122, ऐसा नहीं करना है। वैसे ही आप लोग फंस सकते हो। हाँ, ये स्टॉक 2000 तक भी जा सकता है, लेकिन अगर आपका फर्स्ट टारगेट 120 है तो 120 में ही सेल करना है आपको। ये एकदम मतलब दिमाग में बैठा लो। 5 में से 3 स्टॉक्स तो 120 क्रॉस करके 150 200 तक भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप लोग फंसोगे ना, जो 2 स्टॉक में मतलब 5 में से 3 स्टॉक में उससे ऊपर जा सकता है अगर आप होल्ड करके रखते हो तो। लेकिन अगर एक स्टॉक उनमें से 5 में से अगर 2 स्टॉक नीचे आएगा ना, तो अब गंदा लॉस होगा आप लोगों का। मतलब बहुत ही बुरा हाल हो सकता है आप लोगों का। इसीलिए जो फर्स्ट टारगेट है उसी के अराउंड सेल कर दो। ये एक हैबिट बना लो, बार बार बोल रहा हूँ, ये एक हैबिट बना लो। एक्स्ट्रा प्रॉफिट करने नहीं रुकना है, फर्स्ट टारगेट में सेल कर दो। हाँ, अगर आपको सेकेंड टारगेट के लिए होल्ड करना है, उसका भी एक स्ट्रेटेजी है। वैसे मतलब आँख बंद करके आप लोग सेकेंड टारगेट तक वेट मत करो, यही मेरा सजेशन है। तो सेकेंड स्ट्रेटेजी जो है, ये तो आपका 20% नेट गेन हो गया, आपने पूरा पैसा निकाल लिया 120 रीच करने के बाद। ये स्ट्रेटेजी मैं पहले फॉलो करता था जब मैं बिगिनर था, तब ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था। लेकिन अब जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ इसमें, और ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रेटेजी है, इसमें लॉस कम है। मतलब लॉस क्या, रिस्क कम है, प्रॉफिट भी मीडियम है, मॉडरेट प्रॉफिट है। इसमें ज़्यादा भी नहीं होगा और कम तो मतलब जितना रिटर्न देगा उतना ही होगा। मतलब कंपैरेटिवली आपको अच्छा रिटर्न दे के जा सकता है ये स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करते हो तो। इतना श्योर है आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि 10 में से 8 स्टॉक पहला टारगेट अचीव कराता ही कराता है। और अगर मतलब ये तो स्टॉक मार्केट है, 100 में से 100% स्टॉक ही तो टारगेट अचीव नहीं कराएगा ना। और जो सेकेंड स्ट्रेटेजी निकल के आता है वो है, जो आप लोगों का मतलब जो सेकेंड टारगेट है, जो आपका सेकेंड टारगेट है, टारगेट 1 तो चलो निकल लिया 120 है, टारगेट 2 अगर निकल के आता है 150 तक का, तो आप लोग क्या करें, होल्ड करें या सेल कर दें। क्योंकि ये 10 में से 5 स्टॉक 150 तक जाएगा, मतलब सेकेंड टारगेट अचीव कराता ही है। तो ध्यान से सुन लो ये स्ट्रेटेजी में आप फॉलो करते हो, ये है नो लॉस स्ट्रेटेजी। नो लॉस स्ट्रेटेजी ये स्ट्रेटेजी का नाम है, मतलब मैंने दिया नो लॉस स्ट्रेटेजी। इस स्टॉक में मान लो आपके पास 100 शेयर्स है 100 रुपये के, और फर्स्ट टारगेट निकल के आता है 120 और सेकंड टारगेट निकल के आता है 150। तो आप लोग क्या करोगे, ये 120 रुपीज़, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 रुपीज़ आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है।
इसे 120 से डिवाइड करना है तो आपको निकल के आता है अराउंड 83 के अराउंड निकल के आता है। उसके बाद क्या करना है आपको 80, क्योंकि ये देखो, और एक बात, जो ब्रोकरेज है, टैक्सेस है, वो सभी इसी के अंदर ऐड कर लेना है। तो निकल के आता है, टैक्स ऐड करके एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं, 20 रुपीज़ ब्रोकरेज है, टैक्स ब्रोकरेज सब कुछ ऐड करके, तो अराउंड 83.3 की आता है। तो चलो, फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाने पे आप लोगों को 84 शेयर्स निकल लेना है। 84 शेयर्स एट द रेट 120 रुपीज़ निकल लिए तो आप लोगों को ऑलरेडी 10,080 रुपीज़ निकल गया। तो मतलब आप इन्वेस्ट कितना किए थे, 10,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट किए थे, 10,080 रुपीज़ निकल गया ऑलरेडी स्टॉक में से। यहाँ से ऑलरेडी मतलब 50 रुपीज़ अराउंड आपका प्रॉफिट हो गया। यहाँ से आपका जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो निकल गया। आप लॉस होगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 10 में से 5 स्टॉक्स सेकेंड टारगेट अचीव करता है, मतलब 5 बार आप प्रॉफिट देके जा सकता है। तो और जो रिमेनिंग 16 स्टॉक है वो आप 150 तक के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर ये 150 तक चला गया, 16 इंटू 150 निकल के आता है 2400 निकल के आता है 16 इंटू 150, 2400। मतलब पहले कितना था, 10,080 था पहले, 10,080 उसके ऊपर 2,400, तो नेट निकल के आता है 12,480। तो अगर बाई चांस ये सेकेंड टारगेट नहीं अचीव कर सकता है और नीचे गिर गया 90 रुपीज़ तक, मान लेते हैं ये कि ये नीचे गिर गया 90 रुपीज़ तक ये स्टॉक, तब भी आप लोगों को लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप जो पहले इन्वेस्ट किए थे 10,000 रुपीज़ वो तो आप निकल ही चुके हो ना। इसके ऊपर अगर 10 रुपये भी आ जाता है तो वो आपका प्रॉफिट होता है। तो और 90 रुपीज़ इंटू 16 शेयर्स तो निकल के आता है 1,440। मतलब आपका पहले तो 10,080 था और उसके ऊपर से 1,440, मतलब 11,520 यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हुआ। और अगर ये टारगेट अचीव करा देते हैं तो 12,480 निकल के आता है। मतलब ये सबसे सेफेस्ट है, क्योंकि आप पहले ही कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया था वो निकल लिए कंपनी से, स्टॉक से, वो आप पहले से ही निकल लिए। तो रिस्क तो नहीं रहता है। और अगर आपके ये और 90% स्टॉक अगर ये 100 रुपये से रैली स्टार्ट करता है, मान लो कि ये जो स्टॉक मैंने दिया है ये 100 रुपये के लेवल्स के ऊपर से लगातार ऊपर जा रहा है, तो ये स्टॉक कभी मतलब 10 में से 6 केसेस में कभी भी 100 रुपये रिटर्न नहीं आता है। उसके बीच में अगर आप लोअर सर्किट लगातार लग रहा है फिर भी ये 120 या 115 के लेवल्स तक ही आएगा। 100 रुपये वापस बहुत ही कम स्टॉक्स आ सकते हैं, चलो छोड़ देते हैं, 80 रुपीज़ आ गया, 70 रुपीज़ आ गया, तो फिर भी आप लोगों को प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को जो मेन कैपिटल है वो तो आप लोग निकल के रखे ही हैं, आप लोगों के पास लॉस तो नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट में यही इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को प्रॉफिट कम हुआ है तो चलता है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम में भी शेयर किया है, 10% लॉस को रिकवर करने के लिए 11% प्रॉफिट लेके आना ज़रूरी है। मतलब जितना लॉस होगा उससे कहीं ज़्यादा गुना प्रॉफिट। और अगर एक चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो, जब गिरता है ना मार्केट, एक दिन में 10 रुपया 11 रुपया तक गिर सकता है एक स्टॉक में, मिड कैप स्टॉक में। जब ऊपर उठता है तब वही स्टॉक एक दिन में मैक्सिमम 3 या 4 रुपये तक उठता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट कम हुआ तो चलता है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए मार्केट में। और जो थर्ड स्ट्रेटेजी है उसमें से मतलब रिस्क बहुत रिस्क है, लेकिन
प्रॉफिट भी उतना ही है। वो स्टॉक मैं मतलब वो स्ट्रेटेजी मैं बिगिनर्स के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बिगिनर्स प्रॉफिट के चक्कर में ये 3 नंबर स्ट्रेटेजी अप्लाई करेगा और फंस जाएगा, क्योंकि रिस्क लेने में और बेवकूफ़ी करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर मतलब ये देखो, पहला वाला टारगेट है 100 रुपये, मतलब पहला 120 का, सेकंड 150 का। अब थर्ड टारगेट निकल के आता है 180 का। 90% स्टॉक सेकंड टारगेट तक ही मैक्सिमम आता है। थर्ड टारगेट अचीव बहुत ही कम स्टॉक्स, 20 में से 3 स्टॉक्स, मतलब 10 में से 1.5, ये मतलब 15% चांस रहता है थर्ड टारगेट अचीव कराएगा। क्योंकि थर्ड टारगेट अचीव करने के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज़ होना पड़ता है, मतलब बहुत ही बड़ा न्यूज़ रहना पड़ता है मार्केट में कि किसी बड़े कंपनी ने उसमें इन्वेस्ट किया है, और जैसे बहुत अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट भी आया है कंपनी का। अगर बिगिनर रहता है तो T1 में आप पूरा पैसा निकल सकते हो। T1 में ही मतलब टारगेट 1 में प्रॉफिट पूरा बुक कर लिया, 120 में टोटल प्रॉफिट बुक कर लिया तो 12,000 रुपया हो गया। अगर मतलब आप लोगों को एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टारगेट जब आया तब आपने 84 शेयर्स सेल कर दिए, सॉरी उल्टा लिखा है। जब फर्स्ट टारगेट आया तब अब 84 शेयर्स सेल कर दिए। उसके बाद मतलब यहाँ से मैं अपना पूरा कैपिटल निकाल लिया। अब स्टॉक जिधर भी भागेगा, ऊपर चाहे नीचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा प्रॉफिट ही होना है। और सेकेंड टारगेट के लिए मैंने जो रेस्ट स्टॉक्स है 16 स्टॉक्स, उसे मैंने रख दिया। तो 16 इंटू 150 निकल के आता है 2400। और चलो मान लो 16 इंटू 90 तक वापस आ गया तो 1440। तो ये आपका पूरा प्रॉफिट ही है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। अब थर्ड तो स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात कर रहा था, वो है कि आप कहीं पर भी कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं करके, मतलब सेकेंड स्ट्रेटजी में तो आप लोगों को जो फर्स्ट टारगेट के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना था, लेकिन नहीं, थर्ड स्ट्रेटजी जो है ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है। और इसे कैसे करते हैं, मतलब कैसे एनालाइज करते हैं कि ये स्टॉक डेफिनेटली सेकेंड टारगेट अचीव कराएगा, ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। अभी स्ट्रेटजी सुन लो। टोटल जो 100 शेयर्स मैंने खरीदे थे उससे मैं डायरेक्ट 150 तक होल्ड करूँगा। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर आपका शेयर्स डूब गया तो 90 तक वापस आ सकता है, मतलब आपको 1000 रुपया का नुकसान। और अगर खेल गया तो 15,000 रिस्क है, प्रॉफिट भी है। ये स्ट्रेटेजी, और अगर आप बिगिनर हो तो ये स्ट्रेटेजी पूरा जानने के बाद ही इसमें इस स्ट्रेटेजी से पैसा लगाना, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे थर्ड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते, मतलब क्या करना है मैं बताता हूँ। 150 तक होल्ड कर लीजिए आप लोग पूरा शेयर, 120 के लेवल्स पे मत बेचिए। अब ये कुछ इंडिकेटर्स और कुछ चीज़ है जिसको देख के समझना पड़ता है कि ये डेफिनेटली 150 अचीव कराएगा। ये मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और बिगिनर्स लोग सुन लो,
ये स्ट्रेटेजी पूरा जानने के बाद ही अप्लाई करना, अभी अप्लाई मत करना, क्योंकि इसमें पूरी तरह से फंस सकते हो आप लोग। ये ना हो जाए कि सब लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और मैं रिस्क लेके 150 तक होल्ड किया। रिस्क तो है, वो बेवकूफ़ी है। बिगिनर्स लोग आप यही करते हो, आप बेवकूफ़ी करके 150 तक होल्ड कर लीजिए, होल्ड कर लिए और लॉस हो गया। ये नहीं करना। बिगिनर्स के लिए एक स्ट्रेट रूल है। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, बहुत लोगों से मिलता भी हूँ डेली, जो लोग मतलब बहुत बिगिनर्स हैं, अभी अभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, वो अगर टारगेट 120 तक है, वो बोलते हैं चलो ना 121 तक देखते हैं, 122 तक देखते हैं। जब 122 भी अचीव हो गया, 125 तक होल्ड करते हैं। लेकिन नहीं, 123 से लोअर सर्किट लगना चालू, 123 से, तब वो लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं स्टॉक्स में। ये नहीं करना है। यही मेरा बेस्ट एडवाइस है कि जब ट्रेडिंग में फर्स्ट टारगेट अचीव होता है, मतलब आपका जो टारगेट है वो अचीव होता है, तो आप स्टॉक से एग्ज़िट कर लीजिए। हाँ, हो सकता है वो स्टॉक 200 तक जाएगा, 300 तक जाएगा, लेकिन एग्ज़िट कर लो, एग्ज़िट कर लो और इसे एक हैबिट बना लो, तो आप लोग प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे और लॉस भी नहीं होगा आप लोगों का। इसे अगर एक हैबिट बना लेते हो आप लोग, तो लॉस नहीं होगा। और आप लोगों को कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी लगी और आप लोग कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने के बारे में सोच रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। टिल देन, बाय गाइस, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।